सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। देखिए कहां 11,500 फीट की ऊंचाई से ब्रह्मा कुमारीज ने दिया बड़ा संदेश। 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लेह लद्दाख वैसे तो खूबसूरत मौसम के लिए जाना जाता है। इसी बीच महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में योग महोत्सव में दुनिया के 30 देशों के लोग पहुंचे थे। इसमें खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम मंच के संयोजक डॉक्टर इंद्रेश कुमार और ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली ग्रेटर कैलाश 2 की प्रभारी बीके संगीता भी मौजूद थी। बीके संगीता ने दुनिया भर से आए लोगों को ब्रह्मा कुमारीज का संदेश देते हुए कहा कि योग प्राणायाम शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन मन की ताकत, सकारात्मक सोच, आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए राजयोग जरूरी है। इससे मन को ताकत तो मिलती है, बुराइयों पर भी विजय प्राप्त करने में मदद होती है। उन्होंने कुछ देर के लिए राजयोग ध्यान का भी अभ्यास कराया। समापन समारोह में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक भिक्षु संगसेन ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं की सराहना की। महोत्सव के दौरान बीके संगीता ने महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां शिक्षकों, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के साथ आत्मिक शांति, मूल्यनिष्ठ जीवन और राजयोग ध्यान पर संवाद हुआ। लद्दाख के अलग अलग पूरे विश्व में पहाड़ों पर ऊपर 17,000 फुट की ऊंचाइयों पर जाकर ये मेडिटेशन और योगा के और कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए। पूरे से 250 एकड़ लैंड में ये स्प्रेड हुआ। तो वहाँ इसके ऑडिटोरियम में इसका कंक्लूडिंग सेरेमनी हुआ। उसमें विशेषकर ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित करके उनसे राजयोग मेडिटेशन का अनुभव सभी को कराया गया। तीसरी बहुत ही अच्छी परमात्मा ने ज्ञान की किस तरह मेडिटेशन का दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, उसका अनुभव जन जन को हुआ। मंदिरों के पुजारियों ने लिया देवालय से देवत्व की ओर जाने का संदेश। गुजरात के मालिया हटीना स्थित ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड पैलेस सेवा केंद्र में देवालय से देवत्व की ओर विषय पर नगर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों का भव्य स्नेह मिलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुजारियों का चंदन तिलक, दिव्य गुणों के स्टिकर, खेस एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय सम्मान किया गया। इस अवसर पर केशोद सेवा केंद्र की संचालिका बीके रूपा ने पुजारी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ समझाते हुए कहा कि पुजारी केवल मंदिरों के संरक्षक ही नहीं, बल्कि समाज में संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना के संवाहक हैं। मालिया हाटीना सेवा केंद्र की संचालिका बीके मीता ने सभी पुजारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रेरणादायी विचार साझा किए गए तथा विकसित भारत की पहचान नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी उपस्थित जनों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। पुजारी માટે ટોટલ સમાજનો કેવો ભાવ હોય? પૂજ્ય ભાવ. જા બીજો અક્ષર, જા એટલે જાગૃત. જે સંસ્કૃતિ માટે પોતે જાગૃત રહે છે, સંસ્કૃતિ અને આપણી મર્યાદાઓને જે ઓળખતા નથી, પોતાનું શુદ્ધ અને સાત્વિક આહાર બહુ જરૂરી વાત કરે છે. સાત્વિક આહાર નહીં કે દારૂ નહીં, અને આમે કોઈ દારૂ પીતા હોય તો પૂજારી તરીકે રહી પણ શકે ખરા? હું માનું છું નો। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजित आध्यात्मिक समर कैंप बच्चों के उत्साह, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का अनुपम संगम बन गया। इस शिविर में बच्चों ने खेल खेल में जीवन मूल्यों, अनुशासन और आत्मविश्वास के प्रेरक पाठ सीखते हुए उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा की सचिव रेखा रायका, रोटेरियन प्रवीण राजगढ़िया, वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीप रंजन कुमार, समाज सेवी वंदना मिश्रा ने कहा कि बच्चे कोमल पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें शिक्षा के साथ श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन मिलना आवश्यक है। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने बताया कि बच्चों को तनाव मुक्त, एकाग्र और आत्मविश्वासी बनाने में राजयोग मेडिटेशन अत्यंत प्रभावी है। शिविर के दौरान बच्चों को एकाग्रता, आज्ञा पालन, व्यक्तित्व विकास और सफल जीवन के अनेक व्यवहारिक सूत्र सिखाए गए। और मुझे लगता है कि इस तरह के सफल आयोजन, इस तरह के आयोजन से बच्चों में भी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को मिलेगी। इस तरह से
और साथ ही साथ ये बच्चे आगे चल के शक्तिमान, शौर्यवान, बुद्धिमान। शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार का व्यवहार में परिलक्षित होना ये सबसे जरूरी है। तो जो आप सीखेंगे यहाँ 3 दिवस में वो धीरे धीरे आपके व्यवहार में स्वतः परिलक्षित होगा, ऐसा मेरा आस्था और विश्वास है। जो भी कार्यक्रम रचा गया है उन कार्यक्रमों को आप ध्यान से सुनेंगे, उसको चिंतन करेंगे, बार बार अंदर में रिवाइज करेंगे, आचरण में भी लेकर के आएंगे तो सचमुच आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। सिकंदराबाद में ब्रह्मा कुमारीज के वेस्ट मरेटपल्ली सेवा केंद्र के द्वारा टाटा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में शांत मन के साथ व्यवहार एवं संबंध प्रबंधन पर विशेष संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। 2 चरणों में आयोजित इस कार्यक्रम में तकनीकी अभियंताओं, सेफ्टी प्रबंधकों, साइट प्रबंधकों और सुपरवाइजर सहित 58 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर तनाव मुक्त और संतुलित जीवन का व्यवहारिक मार्ग जाना। बीके रंजन कुमार, बीके डॉक्टर गणेश, बीके विपिन एवं बीके प्रवीणा ने मिलकर सत्रों का संचालन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में हेड सेफ्टी मैनेजर जय किसान तथा साइट सेफ्टी हेड के मोहंती का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें मानसिक शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ तथा उन्होंने ऐसे सत्र नियमित रूप से आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की। नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नीमच के जिला पंचायत भवन में आयोजित जिला स्तरीय स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नशा मुक्त समाज निर्माण का प्रभावी संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारीज की नीमच सब जोन प्रभारी बीके सविता दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास और दिव्य सत्संग व्यक्ति को किसी भी प्रकार के नशे से मुक्त करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामाजिक प्रयासों के साथ आध्यात्मिक जागरूकता को भी आवश्यक बताया। भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 61वीं पुण्यतिथि आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित भाई बहनों ने मातेश्वरी के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। स्थानीय प्रभारी बीके नीता दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान ही प्रत्येक समस्या का वास्तविक समाधान है। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, साथ ही NITTTR के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर अजय शंकर ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की महत्ता पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू ने कहा कि राजयोग व्यक्ति को स्थायी शांति और शक्ति प्रदान करता है। आज हम देख रहे हैं पूज्य मातेश्वरी का हमने स्मरण किया। पूज्य मातेश्वरी ने ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी ऐसे जीवनों की कि जो हम आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं। अगर ये श्रृंखला ना हो तो क्या हो जाएगा? विचार कितना भी महान हो, अगर उसके अनुयायी करने वाले उस विचार को स्वीकार नहीं करेंगे तो विचार नष्ट हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे योगी मनीषियों, महामनीषियों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। कि कोई भी बात को स्पष्ट करती थी तो बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करती थी, जो सामने वाले की शंकाएं हर प्रकार से दूर हो जाती थी। ऐसी थी प्यारी मम्मा। हम मानते हैं कि इंडिया अध्यात्म में सबसे ऊपर था, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शायद यदि 10 साल में ऐसा हो गया तो मैं तो वही मानूंगा कि युग का बदलाव है। मम्मा 18-19 साल की उम्र में आए थे। जस्ट जिस दिन बाबा से आकर मिले उसी दिन है समर्पण, उसी ड्रेस में घर वापस गए नहीं। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।